अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 1 समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 में एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल फॉर ईच सेक्टर ऑफ ए सर्कल, जिसमें रेडियस, एंगल एट सेंटर, आर्क लेंथ, एरिया और पैरामीटर दिया हुआ है, जिसमें से कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं और कुछ मिसिंग है। तो अभी हम इसको जो मिसिंग वैल्यू फर्स्ट पार्ट अभी हम सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले मैं लिखूँगा आर्क ऑफ लेंथ या आर्क लेंथ एक ही बात है, विच इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पे आपको जो एंगल एट सेंटर दिया हुआ है वो 72 डिग्री दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे इसका एंगल लिखेंगे, उसको हम डिवाइड कर देंगे 360 डिग्री पर और मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई आर के साथ। अब इसको हम सॉल्व इस तरह करेंगे कि 72 divided by 360 multiply by 2 multiply by 22/7 into, अब रेडियस जो है वो क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 7 सेंटीमीटर, तो इसको हम इधर लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे हमारे पास आंसर आएगा 8.80 सेंटीमीटर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इधर क्या है जी, एरिया हमें नहीं गिवन, तो हम उसको अब फाइंड करेंगे। सो एरिया विल बी इक्वल टू, अच्छा एरिया ऑफ द इक्वल जो होगा इसका एरिया वो क्या होगा जी, जो एंगल हमें गिवन है 72 डिग्री, उसको हम 360 पे डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ सर्कल करेंगे पाई आर स्क्वायर। इससे हमारे पास आएगा 72 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 22/7 इंटू, अब रेडियस सेम वही 7 सेंटीमीटर है तो उसका हम स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, और इससे हमारे पास आंसर आएगा क्या, इट विल बी 30.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास इसका पैरामीटर जो है वो फाइंड करना है हमने। सो पैरामीटर इज इक्वल टू, अब जो हमारे पास आर्क ऑफ लेंथ आया है इसका और जो हमारे पास रेडियस है इसका, ठीक है, वो हमने ऐड कर देना है। तो हम इसको लिखेंगे 8 अब ये 7976 मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसको मैंने राउंड ऑफ करके 8.80 लिखा था। इसको मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, जो रेडियस है हमारे पास उसको 2 टाइम्स ऐड कर देंगे क्योंकि वो सर्कल जो है उसमें रेडियस 2 टाइम्स उनको दिखाया हुआ है, ठीक है, लेकिन इसमें है नहीं, हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किए हुए हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो ये हो जाएगा जी 22.8 सेंटीमीटर, 22.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमने बी पार्ट को सॉल्व करना है। अच्छा, बी पार्ट में अब क्या क्या नहीं गिवन। बी पार्ट में अगर आप देखेंगे तो एंगल एट सेंटर नहीं दिया हुआ, आर्क लेंथ नहीं दिया हुआ, एरिया नहीं दिया हुआ, हमें गिवन है तो पैरामीटर गिवन है, हमें गिवन है तो रेडियस गिवन है। ठीक है, अब हम इसको फाइंड करेंगे 1 बाय 1, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं पैरामीटर लिखूंगा क्योंकि पैरामीटर की वैल्यू दी हुई है, तो हम लिखेंगे पैरामीटर इज इक्वल टू 136 मिलीमीटर, क्योंकि ये ऑलरेडी हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है ना। अच्छा, अब हमने क्या करना है इसमें, यहाँ पे हम लिखेंगे जिस तरह अभी हमने यहाँ पे लिखा था ना, पैरामीटर लिखा था प्रीवियस क्वेश्चन में, पैरामीटर इज इक्वल टू आर्क लेंथ प्लस रेडियस, यही सेम सिचुएशन हम इधर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे क्योंकि आर्क लेंथ हमें नहीं दी हुई इसने, तो हम इधर लिखेंगे आर्क लेंथ, ठीक है, आर्क लेंथ प्लस रेडियस 35 मिलीमीटर दिया हुआ है और फिर 35 मिलीमीटर दिया हुआ है, और जो पैरामीटर है वो हमें 136 मिलीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसको इस तरह लिखेंगे आर्क लेंथ प्लस 70 मिलीमीटर इज इक्वल टू 136 मिलीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसको उधर शिफ्ट कर देंगे, तो आर्क लेंथ इज इक्वल टू 136 मिलीमीटर माइनस 70 मिलीमीटर। ठीक है, इससे हमारे पास आंसर आएगा आर्क लेंथ इज इक्वल टू, अच्छा इसको जब आप करोगे तो 136 से जब आप 70 को माइनस करोगे तो 66 मिलीमीटर रह जाएगा।
तो आर्क लेंथ जो है वो हमें मालूम हो गई है। अब हमने इसमें क्या फाइंड करना है जी, अब हमने इसमें एंगल फाइंड करना है, एंगल एट सेंटर इसको फाइंड करना है, ठीक है ना। अब इसकी बारी है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे। अब मैं इधर एंगल जो है एंगल एट सेंटर, इसको मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ। अगर मैं इसको थीटा दे दूँ, ठीक है, अगर मैं थीटा देता हूँ तो ये हो जाएगा 360 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 2 पाई आर इज इक्वल टू 66 मिलीमीटर, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे जो जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो हम डालते जाएंगे। इधर गिवन है 22/7 जो पाई की वैल्यू है, इसके साथ जो रेडियस है हमारे पास 35 मिलीमीटर है, तो हम इसको 35 मिलीमीटर लिख लेंगे इज इक्वल टू 66 मिलीमीटर, ठीक है। अब इन सारी वैल्यूज़ को उधर शिफ्ट कर दें, ठीक है। 360 को 7 से मल्टीप्लाई करें और फिर 66 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, और 2, 22 और 35 को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डिवाइड करना है। तो इससे आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 108.0 डिग्री, ठीक है। इसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया है। तो ये जो है एंगल एट सेंटर जो है वो हमारे पास फाइंड आउट हो गया है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे देखो एंगल एट सेंटर भी मालूम हो गया, आर्क लेंथ भी मालूम हो गई। अब एरिया की बारी है। अब हम एरिया को फाइंड करेंगे, ठीक है ना। अब एरिया को हमने फाइंड करना है, तो अब हम इधर लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू, ठीक है। तो अब हमारे पास जो एंगल एट सेंटर से अभी आंसर आया था, तो वो हमारे पास आया था 108.0, तो उसके साथ 4 भी था, लेकिन मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया था, तो मैंने लिख लिया था 108.0 डिग्री। तो अब ये इसको मैं ओरिजिनल वैल्यू लिख रहा हूँ इसकी 108.04 डिग्री। इसको डिवाइड मैं कर दूंगा 360 पे, ठीक है, और फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा पाई आर स्क्वायर जो सर्कल का है, ठीक है। अब यहाँ पे 35 मिलीमीटर और इसका मैं स्क्वायर बना दूंगा, और इसको जब मैं मज़ीद कैलकुलेट करूंगा कैलकुलेटर से, तो इससे आएगा 1150 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये जी हमारे पास इसका एरिया फाइंड आउट हो गया है। अच्छा, अब हम सी पार्ट इस क्वेश्चन का फाइंड करेंगे, जिसमें हमारे पास एरिया जो है वो गिवन है 1848 मिलीमीटर स्क्वायर। अब ये एरिया गिवन है। अब हमने क्या करना चाहिए, एरिया, तो आर्क ऑफ लेंथ जो है वो हमारे पास नहीं गिवन, ठीक है, तो वो हम इधर लिख लेंगे आर्क ऑफ लेंथ, बल्कि इसमें आर्क ऑफ लेंथ गिवन नहीं है, लेकिन हमें जो ये जो एंगल एट सेंटर दिया वो 270 दिया हुआ है, तो उसको हम इस तरह लिखेंगे 270 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, ठीक है। ये एरिया के लिए हम यूज़ करेंगे। तो जो एंगल एट सेंटर है उसकी वैल्यू और डिवाइडेड बाय 360 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय, तो एरिया ऑफ सर्कल जो है वो पाई आर स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमारे पास रेडियस भी अननोन है, तो हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 1848 मिलीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट अटेम्प्ट हम जो करेंगे वो ये करेंगे कि हमने कोशिश करेंगे कि इनको कैलकुलेट करके हम उस साइड पर ले जाएं। तो यहाँ पे हो जाएगा 270/360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 1848 मिलीमीटर स्क्वायर। अब इसको जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 1848 मल्टीप्लाई बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 270 इंटू 22, ठीक है। इसको मैं उधर लेके आऊँ। अब इसको हम जब लिखेंगे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास आ जाएगा 28, ठीक है। इसको मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप फिर बाद में इसको ख़ुद कैलकुलेट कर लें। ये आर स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 28.00 मिलीमीटर, ठीक है ना। मीन्स इसको सबको मल्टीप्लाई कर दें और इसको मल्टीप्लाई कर दें और आपस में डिवाइड करें, जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है। तो आपके पास सिंगल रेडियस आ जाएगा 28। अब हमने क्या करना है जी, ये हमारे पास रेडियस आ गया है। अब हमने नेक्स्ट अटेम्प्ट करना है आर्क लेंथ को फाइंड करना है। तो जब आर्क लेंथ को हम फाइंड करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर्क लेंथ इक्वल टू, जो डिग्री दी हुई है वो 270 दी हुई है, उसको 360 पे हमने डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर
सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हो जाएगा 2 पाई और यहाँ पे r हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा 270/360 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 22/7 इंटू, अब रेडियस हमारे पास आ रहा है 28, ठीक है, इसको कर लेंगे। इससे हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 132 मिलीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने पैरामीटर फाइंड करना है, ठीक है। तो पैरामीटर हम फाइंड करेंगे। अच्छा जी, तो पैरामीटर फाइंड करने के लिए जो आर्क लेंथ दी हुई है वो है 131.9, जिसको मैंने राउंड ऑफ करके 132 बनाया है। इसको ऐड कर देंगे 28 रेडियस के साथ 2 टाइम्स। अच्छा, इससे हमारे पास आ जाएगा 188 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये आपका जी जो चीज़ें अननोन थी टेबल के अंदर वो मैंने फाइंड कर दी हैं, ठीक है, जिसमें रेडियस अननोन था, आर्क लेंथ अननोन था, पैरामीटर अननोन था। अब जी हम डी पार्ट जो है इसको अभी करते हैं। इसमें हम पहले लिखेंगे आर्क लेंथ, ठीक है, जो गिवन है वो है 220 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, आर्क लेंथ की जो है उसमें 150 गिवन है, एंगल 360 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय पाई इज 22/7 इंटू। अच्छा, अब इधर जो है हमें डी में रेडियस नहीं दिया हुआ तो हम इसको आर ही लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये सारी जो हैं ऊपर वाली न्यूमरेटर इधर डिनोमिनेटर में जाएंगे और जो डिनोमिनेटर है वो उधर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इससे आएगा r इज इक्वल टू 220 मल्टीप्लाई बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 150, ठीक है, 150 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22, ठीक है। इससे हमारे पास रेडियस क्या आएगा जी, राउंड अबाउट 84 आ जाएगा। तो 84.0 सेंटीमीटर हम लिखेंगे। अब एरिया हम फाइंड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो एरिया इज इक्वल टू 150/360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा जी, इधर हम लिखेंगे 150 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमारे पास है 83.03, राउंड ऑफ हमने किया था, इसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इससे हमारे पास आएगा 9240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद पैरामीटर जो है, पैरामीटर इज इक्वल टू, अच्छा जी, हमारे पास जो फाइंड हुआ था, जो आर्क लेंथ हमें दिया हुआ है उसमें उसको, और प्लस जो हमारे पास रेडियस हमने फाइंड किया हुआ है 84.03 प्लस 84.03, ठीक है, 84.03। अच्छा जी, ये 84 है, ठीक है, इसको मैंने 83 गलती से लिखा है। अच्छा जी, अब इसको हम जब ऐड करेंगे तो इससे आ जाएगा 388 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास जी हो गया डी पार्ट। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ई पार्ट जो है, ठीक है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आर्क लेंथ गिवन है, आर्क लेंथ इज इक्वल टू 55 मीटर, और यहाँ पे ये हो जाएगा एंगल नहीं गिवन तो थीटा, इसको मैं थीटा ही लिखूँगा, डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, और आर जो है वो है हमारे पास 14 है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे जी, इस तरह लिखेंगे, थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 22/7 इंटू 14 इक्वल टू 55। तो इसको हम कट कर लेते हैं, 2 आ जाएगा, तो इससे आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 360 इंटू 44 इंटू 2 88, ठीक है, इक्वल टू 55। तो ये वहाँ जाकर सेकंड दूसरी साइड पर जाके ये क्या हो जाएगा जी, 55 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 88 हो जाएगा। इससे हमारे पास जो डिग्री आएगी वो आएगी जी 22.5.1। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या हो गया जी, ये हमारे पास हो गया एंगल सेक्टर, ठीक है, एंगल सेक्टर इक्वल टू 225.1 डिग्री। अब जी हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है एरिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू, ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू 225.09 डिवाइडेड बाय 360 इंटू
पाई इज़ 22/7, ठीक है, और यहाँ पे आर स्क्वायर जो 14 स्क्वायर है, ठीक है। इससे आएगा हमारे पास क्या, 385 मीटर स्क्वायर। इसके बाद जी पैरामीटर, अब पैरामीटर है तो पैरामीटर जब हम फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे 55 प्लस 14 इक्वल टू 83 मीटर, ठीक है। तो ये आपका जी हो गया ई पार्ट। अब हमने जी एफ पार्ट करना है। तो एफ पार्ट में क्या है जी, एरिया इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 75 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई इज 22/7 इंटू, अच्छा आर स्क्वायर इज अननोन तो इसको हम एज इट इज लिखते हैं, और 154, ठीक है। अब जो जो वैल्यूज गिवन है वो हमने इधर डाल दिए। अब हमें फाइंड करना है आर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 154 इंटू 360 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 22। अच्छा जी, इससे आ जाएगा आर इज इक्वल टू 15.3 सेंटीमीटर। अब जी आर्क लेंथ है, ठीक है। तो आर्क लेंथ जो है उसको हम इस तरह लिखेंगे, आर्क लेंथ इक्वल टू 75/360, ठीक है, इंटू 2 पाई इंटू 15.34। इससे आ जाएगा 20.1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद जो पैरामीटर है, ठीक है, उसको हम इस तरह लिखेंगे 20.08, ठीक है, जिसको मैंने राउंड ऑफ करके 0.1 किया था, प्लस 15.34 प्लस 15.34, ठीक है। इससे आ जाएगा 50.8 सेंटीमीटर। तो फाइनली जी आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। हम क्वेश्चन 2 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें क्या है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल, और इसमें फाइंड क्या करना है जी, पैरामीटर को फाइंड करना है और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, इसको फाइंड करना है। तो इसको मैंने जी थोड़ा रफली ड्रॉ किया हुआ है, तो आप अपनी जो बुक की फिगर है उसको आप गौर से देख लें तो आपको अब समझ आ जाएगी इसको सॉल्व कैसे करना है। ये तरीका मैं आपको भी समझाता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें पैरामीटर है, ठीक है। हम लिखेंगे पैरामीटर इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 360, ठीक है। ये 30 जो है ये ऑलरेडी फिगर में गिवन है, ठीक है, यहाँ पे देख लें ये 30 गिवन है, ठीक है। तो इधर हम 30 डिवाइडेड बाई 360 लिखेंगे क्योंकि ये पैरामीटर है। तो ये हो जाएगा 2 पाई, ठीक है, आर प्लस रेडियस। ये क्यों है, देखिए इधर मैं लिख रहा हूँ 30 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 2 पाई आर प्लस आर, ये देख लें इधर ये 30 है, ये एक रेडियस है और ये दूसरा रेडियस है, ठीक है। तो इसलिए हमने इन दो रेडियस को भी साइड पे ऐड करना है क्योंकि ये इसका पैरामीटर है, ठीक है ना। अच्छा तो यहाँ पे आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 इंटू, अब रेडियस जो है वो हमारे पास 7 है, तो यहाँ पे 2 बार 7 ऐड हो जाएगा। अच्छा जी, इससे आपका आंसर आएगा 17.7 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट है जी एरिया। तो एरिया हमने फाइंड करना है इसका, ठीक है। अब एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, सिंपल वही तरीका है, ठीक है। हम उसी एंगल को लेंगे 30 डिग्री को 360 पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय हमने लिखना है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो इससे आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 22/7 इंटू, अब 7 स्क्वायर है, ठीक है। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इससे आ जाएगा 12.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया ए। अब हम जो है सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं जी। ये सेकंड पार्ट है, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब इसको हमने सॉल्व करना है इधर। तो यहाँ पे जी मैं लिखूँगा बी फर्स्ट पार्ट, ठीक है। इसमें हमने उसी तरह पैरामीटर लिखना है, पैरामीटर इज इक्वल टू, अच्छा जी, अब यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है इसमें हमने लिखना है 30, ठीक है, 30 नहीं सॉरी 360 माइनस 340, क्योंकि
इस फिगर में अगर आप देखेंगे तो हमें ये साइड नहीं दी हुई, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल दी हुई है, तो इसको 340 को हमने माइनस कर देना है 360 से, तो हमें इस एंगल का पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 360 डिवाइडेड बाई 340 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 2 पाई आर प्लस आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या ये हो जाएगा आपका 360 और 40, तो इससे आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। 20 डिवाइडेड बाई 360 और यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू, अच्छा अब यहाँ पे जो रेडियस है वो हमारे पास क्या है 3.5 है, तो यहाँ पे 3.5 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 2 बार 3.5 को ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये 2 बार 3.5 ऐड हो जाएगा इधर, इससे आपके पास आंसर आएगा 8.22 सेंटीमीटर। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब जी हमने सेकंड पार्ट करना है एरिया, तो ये हो जाएगा क्या जी, अब 20 आ गया, ठीक है। तो इसी 20 को हम डिवाइड कर देंगे 360 के साथ और पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 360, ठीक है, इंटू 22/7 इंटू 3.5 स्क्वायर, इससे आपका आंसर आएगा 2.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका बी पार्ट हो गया जी। अब ये जो थर्ड पार्ट है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इसको अभी फाइंड करते हैं। इसका पैरामीटर और एरिया फाइंड करना है। तो पैरामीटर जब हम फाइंड करेंगे तो सेम जो हमने प्रीवियस उसमें किया हुआ है वही मेथड होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 140 डिवाइडेड बाय 360, ठीक है, इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय पाई इज 22/7 इंटू, अच्छा इसका जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 2 पाई आर 6 सेंटीमीटर प्लस 6, ठीक है। तो इससे हमारे पास आंसर आएगा 26.7, ठीक है, सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है जी, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया के लिए वही हमने यूज़ करना है जो हमने इससे पहले तरीका फाइंड किया था ए और बी के लिए, ठीक है। ये सिमिलर है, सारा एक ही मेथड है। अच्छा इसमें 140 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई इज 22/7 इंटू, अब इधर हम रेडियस का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर, ठीक है। तो इससे आपका आंसर आएगा 44.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका जी क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया।